क्या आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? क्या महीने की शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक खर्च बढ़ जाते हैं? कभी किसी का कर्ज चुकाना पड़ता है, कभी कोई अनचाहा खर्च सामने आ जाता है और कभी ऐसा लगता है कि मेहनत पूरी करने के बाद भी हाथ खाली ही रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई बार घर में किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती, फिर भी सुख, शांति और बरकत महसूस नहीं होती। छोटी-छोटी बातों पर बहस, तनाव और मनमुटाव होने लगता है। हम अक्सर इन परेशानियों का कारण अपनी किस्मत, ग्रहों या परिस्थितियों को मान लेते हैं, लेकिन हमारे घर और हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें भी ऐसी होती हैं जिन्हें हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा बदलने की सलाह देते आए हैं। कई बार बचपन में जब दादी या नानी किसी काम के लिए डांटती थी तो हमें लगता था कि आखिर इतनी सी बात पर रोक क्यों लगाई जा रही है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं और वास्तु परंपराओं में इन छोटी छोटी बातों को घर की सकारात्मकता, स्वच्छता और समृद्धि से जोड़कर देखा गया है। मान्यता है कि कुछ आदतों से घर में नकारात्मक वातावरण बढ़ता है और माता लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है। तो आखिर वे कौन सी 9 आदतें हैं जिन्हें घर में दरिद्रता और अशांति का कारण माना जाता है? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर माता का आशीर्वाद जरूर लें। नंबर 1, रात भर गंदे बर्तन छोड़ देना। कई घरों में रात का खाना खाने के बाद बर्तन रसोई में वैसे ही पड़े रह जाते हैं और सुबह उठकर उन्हें साफ किया जाता है। लेकिन हमारी परंपराओं में रसोई को केवल खाना बनाने की जगह नहीं माना गया, बल्कि इसे घर की समृद्धि और अन्न से जुड़ा पवित्र स्थान माना गया है। इसलिए रात भर गंदे बर्तन पड़े रहने की आदत को अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता है कि गंदगी और बिखराव घर के सकारात्मक वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि रात को सोने से पहले रसोई को व्यवस्थित कर दें और इस्तेमाल किए हुए बर्तनों को साफ करके रखें। एक और बात कही जाती है कि भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ धोना उचित नहीं माना जाता। भोजन की थाली को अन्न का सम्मान माना गया है। इसलिए भोजन समाप्त करने के बाद हाथ पानी से अलग स्थान पर धोने की आदत डालें। छोटी सी सावधानी है, लेकिन घर की व्यवस्था और स्वच्छता के लिए बहुत उपयोगी है। नंबर 2, बिस्तर पर बैठकर खाना और गंदी रसोई छोड़ देना। आजकल मोबाइल देखते हुए या टीवी चलाते हुए बिस्तर पर खाना खाना बहुत सामान्य हो गया है, लेकिन पुराने समय में भोजन के लिए एक अलग स्थान रखने की परंपरा थी। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में बिस्तर को विश्राम का स्थान माना गया है, भोजन का नहीं। इसलिए बिस्तर पर बैठकर भोजन करने की आदत को शुभ नहीं माना जाता। इसी तरह खाना बनाने के बाद रसोई को गंदा छोड़ देना भी अच्छी आदत नहीं है। सोचिए, जिस स्थान पर पूरे परिवार के लिए अन्न तैयार होता है, अगर वही जगह बिखरी और गंदी रहे तो घर का वातावरण कैसा रहेगा। इसलिए रात में सोने से पहले रसोई के चूल्हे, प्लेटफॉर्म और बर्तनों को व्यवस्थित कर दें, क्योंकि स्वच्छ रसोई केवल देखने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि घर में अनुशासन और सकारात्मकता भी बनाए रखती है। नंबर 3, गलत जगह पर सोना और गंदा बिस्तर रखना। हमारे शास्त्रों और परंपराओं में सुबह जल्दी उठने को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन आज कई लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह काफी देर तक सोते रहते हैं। विशेष रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने को पारंपरिक मान्यताओं में उचित नहीं माना गया है। संध्या का समय तो पूजा और आध्यात्मिक कार्यों के लिए विशेष माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि संध्या के समय सोने के बजाय कुछ समय पूजा, ध्यान या घर के अच्छे कार्यों में लगाएं। और केवल सोने का समय ही नहीं, बिस्तर की साफ सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। गंदी, फटी या लंबे समय से न बदली गई चादर पर सोना घर की स्वच्छता के लिए भी अच्छा नहीं है। सुबह उठने के बाद बिस्तर को व्यवस्थित करें, चादर को झाड़ें और समय समय पर उसे बदलते रहें, क्योंकि जिस स्थान पर हम हर दिन कई घंटे बिताते हैं, उसकी स्वच्छता हमारे मन और वातावरण दोनों पर असर डालती है। नंबर 4, पूजा स्थान को गंदा रखना। घर में मंदिर, छोटा हो या बड़ा, उसे हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। अगर आप रोज पूजा करते हैं तो पूजा के बाद मंदिर की सफाई करें, और अगर किसी कारण से रोज पूजा नहीं कर पाते तब भी पूजा स्थान पर धूल मिट्टी जमा न होने दें। धार्मिक मान्यता है कि स्वच्छ और पवित्र स्थान पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसलिए मंदिर के आसपास बेकार सामान, पुराने कागज या गंदगी जमा करके न रखें। एक और बात परंपराओं में कही गई है, पूजा की सामग्री का भी सम्मान करना चाहिए। जैसे चंदन का इस्तेमाल करते समय उसे सही तरीके से घिसे और फिर भगवान को अर्पित करें। पूजा की वस्तुओं को लापरवाही से इधर उधर न फेंकें। रात के समय यदि आपके घर की परंपरा ऐसी है कि पूजा स्थान को ढककर रखा जाता है, तो मंदिर पर पर्दा या उचित कपड़ा लगाया जा सकता है। इन बातों को अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि पूजा स्थान के सम्मान और स्वच्छता की परंपरा के रूप में समझना बेहतर है। नंबर 5, रात में झाड़ू लगाना और बाथरूम गंदा छोड़ना। बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए।
धार्मिक मान्यता में झाड़ू को माता लक्ष्मी से जोड़ा गया है और संध्या के बाद झाड़ू लगाने को शुभ नहीं माना जाता। आज के समय में इसे आप एक पारंपरिक नियम की तरह मान सकते हैं। दिन के समय घर की सफाई पूरी कर लेना और शाम के बाद घर को व्यवस्थित रखना। लेकिन एक आदत ऐसी है जिसे हर समय बदलना जरूरी है। वह है बाथरूम को इस्तेमाल करने के बाद गंदा छोड़ देना। नहाने के बाद पानी जमा रहना, फर्श गंदा होना या टॉयलेट का दरवाजा हमेशा खुला रखना घर की स्वच्छता के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए बाथरूम को साफ रखें और इस्तेमाल करने के बाद दरवाजा बंद रखने की आदत डालें। नंबर 6, जूते चप्पल बिखेरना और बेकार चीजें जमा करना। क्या आपके घर में जूते चप्पल कहीं भी पड़े रहते हैं? कई बार हम घर में आते हैं और जूते वहीं उतारकर छोड़ देते हैं, लेकिन मुख्य द्वार के पास जूते बिखरे रहना घर की व्यवस्था को खराब करता है। वास्तु परंपरा में मुख्य द्वार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए वहां गंदगी या सामान का ढेर नहीं लगाना चाहिए। जूते चप्पलों के लिए एक निश्चित स्थान या रैक रखें और उन्हें उसी जगह व्यवस्थित करें। इसके साथ ही घर में ऐसी चीजें भी जमा करके नहीं रखनी चाहिए जिनका लंबे समय से कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। पुरानी डायरी, बेकार कागज, पुराने अखबार, टूटे सामान और कबाड़ लगातार जमा करते रहने से घर अस्त व्यस्त दिखाई देता है। पुराने अखबारों का ढेर तो कई घरों में महीनों तक पड़ा रहता है। इसलिए समय समय पर घर की सफाई करें और जो चीजें उपयोग में नहीं है उन्हें हटा दें, क्योंकि बरकत केवल पैसा आने से नहीं बल्कि घर में जगह और व्यवस्था होने से भी महसूस होती है। नंबर 7, संध्या के बाद धन और कुछ वस्तुओं का लेन देन। ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं में संध्या के समय को विशेष माना गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद धन का लेन देन करने से बचना चाहिए, विशेषकर बिना आवश्यकता के। इसी तरह दूध, दही और नमक जैसी चीजों का संध्या के बाद दान न करने की भी कुछ पारंपरिक मान्यताएं हैं। हालांकि जरूरत पड़ने पर किसी की सहायता करना गलत नहीं है, लेकिन धार्मिक परंपरा के अनुसार दान और लेन देन के लिए उचित समय का ध्यान रखना शुभ माना जाता है। एक और जरूरी बात, घर का मुख्य द्वार अंधेरे में न रखें। मुख्य द्वार घर में प्रवेश का स्थान है, वहां पर्याप्त रोशनी और सफाई रखने से घर सुंदर और सुरक्षित भी रहता है। इसलिए शाम होते ही मुख्य द्वार के आसपास उचित प्रकाश जरूर रखें। नंबर 8, घर में बंद घड़ी और खराब सामान रखना। कभी आपने गौर किया है कि आपके घर में कोई घड़ी महीनों से बंद पड़ी है या कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान सिर्फ इसलिए रखा है कि शायद कभी ठीक करवा लेंगे? वास्तु की मान्यताओं में बंद घड़ी को शुभ नहीं माना जाता। समय का प्रतीक होने के कारण बंद घड़ी को ठहराव से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए अगर कोई घड़ी खराब है तो उसे ठीक करवा ले। अगर ठीक करवाना संभव नहीं है तो उसे घर में यूं ही पड़े रहने देने की बजाय हटा दें। इसी तरह टूटे या खराब बिजली के उपकरणों को भी लंबे समय तक घर में जमा करके न रखें और पुराने जंग लगे ताले भी बेवजह संभाल कर रखने से बचें। ध्यान रखें, इन चीजों को हटाने का मतलब यह नहीं है कि इनके कारण निश्चित रूप से गरीबी आती है, लेकिन घर से बेकार सामान हटाने से व्यवस्था, स्वच्छता और मानसिक शांति जरूर बेहतर हो सकती है। नंबर 9, चूल्हे को गंदा और खाली बर्तन रखकर छोड़ देना। और अब आती है रसोई से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात। रसोई को हमारे घर का बेहद महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि यहीं से पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार होता है। इसलिए चूल्हे को हमेशा साफ रखना चाहिए। खाना बनाने के बाद उस पर तेल, जले हुए भोजन या गंदगी जमा न होने दें। इसी तरह चूल्हे पर खाली या गंदे बर्तन लंबे समय तक रख कर छोड़ना भी अच्छी आदत नहीं है। पुरानी मान्यताओं में अन्न और अग्नि का विशेष सम्मान बताया गया है, इसलिए रसोई को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने की परंपरा बनाई गई। कहते हैं जिस घर की रसोई साफ रहती है वहां अन्न का सम्मान बना रहता है और घर में बरकत का वातावरण रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे तो सबसे पहले अपनी रसोई और पूजा स्थान से शुरुआत कीजिए। तो ये थी वे 9 आदतें जिन्हें हमारी धार्मिक और वास्तु परंपराओं में घर की दरिद्रता और नकारात्मकता से जोड़कर देखा गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ इन आदतों को छोड़ देने से कोई व्यक्ति रातों रात अमीर नहीं बन जाता। धन और सफलता के लिए मेहनत, सही निर्णय, बचत, अनुशासन और अच्छे कर्म भी उतने ही जरूरी हैं। इन परंपराओं का असली संदेश शायद यही है कि अपने घर को स्वच्छ रखें, अन्न का सम्मान करें, पूजा स्थान को पवित्र रखें, चीजों को व्यवस्थित रखें और अपने व्यवहार में अनुशासन लाएं। क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ शांति आती है, जहाँ शांति होती है वहाँ सही निर्णय लिए जाते हैं और जहाँ सही निर्णय और मेहनत होती है वहाँ सफलता के रास्ते भी खुलते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में लिखिए जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे।